जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज से हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स आंसर पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सिलेबस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं यह तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम सिलेबस आपका पूरा नहीं करवाए हैं। ठीक है, हम ओनली आंसर पेपर कराएंगे। यदि आपका सपना है कि आंसर पेपर करके ही 90 प्लस लाने का, तो इस लेक्चर को देख सकते हो, नहीं तो छोड़ कर जा सकते हो। लेकिन हाँ, छोड़ने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो कि एक क्वेश्चन पढ़ के जाओ, नहीं समझ में आएगा तब चले जाना। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स आंसर पेपर जो कोड है 324 BA है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। 7 सेट बनता है, यूपी बोर्ड में 7 सेट बनता है। सातों हम सॉल्व करवा देंगे यदि आपका प्यार बना रहा तो। यह पहला लेक्चर है, अपना प्यार दिखाइएगा और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से पढ़े। और जो भी दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपके क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। तो क्वेश्चन हम पीछे से शुरू करेंगे। ठीक है, आगे से शुरू नहीं करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से, जो कि 8 नंबर में आपका यह क्वेश्चन पूछा है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यह आपका 8 नंबर में पूछा है कि नहीं, दो दिया है, एक को करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, दो परवलय y बराबर x स्क्वायर, दो परवलय दे दिया है, यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या दिया है, y दिया है, समीकरण 1 मान लेते हैं। और क्या दिया है मेरे प्यारे साथियों, दिया है y स्क्वायर बराबर x दिया है, समीकरण 2 मान लेते हैं। और क्या पूछ रहा है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। इनसे दो जो परवलय हैं, इनसे घिरे तो दो परवलय, देखिएगा चित्र को ध्यान से, चित्र बनाने चल रहे हैं हम। एक हम क्या करेंगे, चतुर्थांश बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, चतुर्थांश बना लेंगे। और हम लोग जानते हैं y स्क्वायर बराबर ax, या x का जो ग्राफ बनता है y स्क्वायर है तो y बिंदु की तरफ, यानी कि यहाँ से जाएगा ऐसे करके और ऐसे करके। यह बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो यह वक्र है, जो यह परवलय है, y स्क्वायर बराबर x के लिए है, y स्क्वायर बराबर x के लिए है। और x स्क्वायर के लिए x अक्ष से, x स्क्वायर के लिए x अक्ष से चलेंगे तो x अक्ष पर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग चित्र को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि चित्र समझ गए तो इस सवाल को आप लोग लगा लोगे। ठीक है, यदि यह चित्र समझ गए तो इसको लगा लोगे। तो कह रहा है कि इन दोनों परवलों से जो भाग घिर रहा है, जो मान लेते हैं इस परवलय से, और x स्क्वायर बराबर y से जो हमारा भाग घिर रहा है, उसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यही भाग हमारा क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, यही भाग। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। यह 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हमारे देखने से बहुत आसान है। ठीक है, बस इसको समझ लिए तो कर लोगे। यहाँ तक अभी कुछ भी किए नहीं हैं, बस आपको ग्राफ खींचने आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि जो यह बिंदु करता है, यहाँ पर मूल बिंदु है 0,0 होगा, 0,0 होगा। इन दोनों समीकरणों को हल करके, क्या बोल रहे हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करके यह कटान बिंदु ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, कटान बिंदु ज्ञात करते हैं। तो कटान बिंदु हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर क्या दिया है, हमारा y दिया है, x स्क्वायर बराबर y दिया है, समीकरण 1। ठीक है, और समीकरण 2 से हम y के जगह पे यहाँ पे x स्क्वायर बराबर y है, तो y के जगह पे x लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर y है, यहाँ पर y स्क्वायर है, तो यह y इधर जाएगा तो अंडर रूट होगा कि नहीं मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा यहाँ पर y स्क्वायर बराबर x है, हमें ओनली y का मान चाहिए, तो y बराबर अंडर रूट में x होगा कि नहीं होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर अंडर रूट में x। ठीक है, और अंडर रूट में मान लेते हैं इधर वर्ग था तो इधर आया है तो करणी हुआ है, और इधर करणी है तो इधर आएगा तो वर्ग होगा कि नहीं होगा। इधर वर्ग था तो इधर आया है तो करणी में हुआ है, और इधर करणी में है तो इधर आएगा तो वर्ग होगा कि नहीं होगा।
होगा ना, तो इधर आपका करड़ी है तो इधर भेजेंगे तो वर्ग हो जाएगा, यानी कि वर्ग ऑलरेडी पहले से है तो 4 घात यक्स बराबर। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसको रख सकते हैं। एकदम शुरू से पढ़ाएंगे एकदम जीरो से, यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता है यह मान कर चल रहे हैं। और आपका हो गया यक्स पर पावर 4 माइनस यक्स बराबर के 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से यक्स कॉमन कर लेंगे तो यक्स क्यूब माइनस क्या बचेगा आपका 1 बचेगा इक्वल में 0। यक्स बराबर एक बार हम 0 ले लेंगे, ठीक है, यक्स का मान 0 आ गया और यक्स बराबर हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 मान आपका निकला कि नहीं निकला, 2 मान निकल गया, यक्स बराबर 0। अगर इसको 0 लेके चलोगे तो 1 उधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट में आपका क्या है, सॉरी यक्स पे पावर 3 है तो उधर जाएगा तो घन में हो जाएगा, तो निकलेगा तो आपका मान 1 ही निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। अब आगे चलते हैं। अब हम समीकरण 1 को लेकर चले हैं तो यह हमारा आया है। अब हम समीकरण 2 को लेकर चलते हैं। वाई स्क्वायर बराबर क्या है आपका यक्स है। तो समीकरण 1 से देखिए, हमें यक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यक्स के जगह पे अंडर रूट में वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इधर वर्ग है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही होगा। इधर वर्ग है, सो इधर अंडर रूट है तो इधर आएगा तो वर्ग हो जाएगा, तो पावर 4 हो गया। वाई पक्षांतर करेंगे, ठीक है, पक्षांतर करेंगे इक्वल में हो गया मेरा 0। ठीक है, वाई कॉमन करेंगे, वाई पर 3 माइनस के 1 इक्वल में 0। एक बार वाई का मान हो जाएगा मेरा 0 और एक बार मेरा वाई का मान हो जाएगा 1। 2 बिंदु मिल गया, तो 2 यह जो आपका है यक्स जो है मूल बिंदु पर है, यानी कि जो 0 है आपका मूल बिंदु पर है। एक जो दूरिया है आपका यहाँ पर है 1 कमा के 1, बड़ा बना देते हैं ताकि आपको 1 दिखे। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। तो मान लेते हैं हम डॉटेड लाइन द्वारा इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, हमको क्योंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना होगा आपका 1 होगा। 1 होगा कि नहीं होगा, तो यह बिंदु कितना हो जाएगा आपका 1,0। यह बिंदु कितना होगा 1,0 होगा। ठीक है, 1,0 हो गया। अब चलिए, अब सब काम हो गया है मेरा। जितना काम करना था दोनों समीकरणों को हल करके यक्स और वाई का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो छायांकित यानी कि घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर एक पट्टी काट लेते हैं। ठीक है, dx ऐसे पट्टी काट लेते हैं। यह पट्टी क्यों काट रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। यह यक्स पर काटे हैं ना, यह यक्स अक्ष हो गया, यह वाई अक्ष हो गया। तो यक्स पर काटे हैं ना, तो हम चल रहे हैं लिखने घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे और जान रहे हैं यह हमारा निश्चित समाकलन है, समाकलन के अनुप्रयोग का है। तो हमारा जो लिमिट होगा 0 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, यही दूरियाँ चल रहे हैं ना, तो 0 से कहाँ तक, मूल बिंदु से कहाँ तक जा रहे हैं, बोलिए सोचिए। मूल बिंदु से हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, 1 तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 तक जा रहे हैं। दूरियाँ कितना चल रहे हैं, 1 ही चल रहे हैं ना, तो 0 से 1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल गया, 0 से 1। अब हम लोग पट्टी किस पर काटे हैं, यक्स पर काटे हैं। तो यक्स पर काटे हो मेरे भैया, तो आप लोग यहाँ पर लगा दो dx। बात को ध्यान समझिएगा, यहाँ पर पट्टी किस पर काटे हो, यक्स पर काटे हो, तो dx लगा दो। यहाँ पर क्या लगा दो, dx। तो पहला परवलय आपका क्या है, dx से काटे हो ना, तो पहला परवलय आपका हम वाई स्क्वायर बराबर यक्स है। क्या है, वाई स्क्वायर बराबर यक्स है। यहाँ पर क्या करेंगे y1 माइनस y2। ठीक है, y1 माइनस y2। y1 माइनस y2 कहाँ से आया है, यह बात नहीं समझ में आया। ठीक है, y1 माइनस y2 कहाँ से आया है, यह बात हमें समझ में नहीं आया सर, एक बार बता दीजिए। तो यह y1 माइनस y2 कहाँ से आया है, हम किस पर पट्टी काटे हैं, dx पर काटे हैं। तो इस वाले समीकरण से वाई स्क्वायर बराबर एक्स से, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स से हम क्या करेंगे, इससे यानी कि यह पहला, इसको मान लेते हैं, पहले में से हम क्या करेंगे, दूसरे को घटाएंगे।
ठीक है। हम क्या करेंगे, इस परवलय में से इस वाले परवलय को घटाएंगे, ठीक है, इस वाले परवलय को हम लोग घटा देंगे। किस परवलय से, इस परवलय से हम लोग इस परवलय को घटा देंगे। पहले परवलय से दूसरे परवलय को घटाएंगे तो ए बराबर हो जाएगा लिमिट 0 से 1, 0 से 1। आपके दिमाग में जो चल रहा है अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। पहले इतना बात समझो। y1 कितना है, यहाँ पर मान लेते हैं y1 लिखे हैं, तो परवलय 1 में से 2 को घटा रहे हैं तो यहाँ पर y² है, हमें y का मान चाहिए, तो इधर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अंडर रूट होगा माइनस के। y2 कितना है, यानी कि दूसरे को घटाएंगे तो y आपका y ही है, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका x², कितना, dx। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका समाकलन कर लेंगे। तो समाकलन मेरे प्यारे साथियों, अंडर रूट में x का समाकलन हर एक बच्चा जानता होगा, 1/2 इसको लिख सकते हैं। जब इसका समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो हम घात में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, और वही जो घात में लिखे जाते हैं वही हर में लिख देते हैं, वही क्या करते हैं, हर में लिख देते हैं। मान लेते हैं x⁻1/2 था तो हम उसमें एक जोड़ दिए हैं, और सॉरी लाइट चली गई, सॉरी साथियों लाइट चली गई थी, तो हमें यहाँ से समझना था। तो x⁻n का हम लोग जब समाकलन करते हैं तो n x⁻n क्या है, n है, तो n में एक जोड़ देते हैं, और जो जोड़े होते हैं n+1 वही हर में लिख देते हैं। अर्थात x⁻n का जब समाकलन करते हैं तो हम लिख देते हैं क्या, x⁻n+1 बटे के n+1 प्लस के c लगा देते हैं। c आपका क्या है, अचर पद है। लेकिन जब निश्चित समाकलन रहता है तो हम लोग c नहीं लगाते हैं। तो इसको रब करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम इसका समाकलन करते हैं। इंटीग्रल 0 से 1, 0 से 1, या हम डायरेक्ट समाकलन कर दें, क्या चाहे अलग अलग कर लेते हैं। अंडर रूट में x dx माइनस 0 से 1 x² dx। ए बराबर हम जब इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x⁻ क्या, 3/2, 3/2, और वही आपका हर में हो जाएगा 3/2, और 0 से कहाँ, 1 तक, माइनस x⁻ कितना, 3, और क्या हो जाएगा आपका 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर लिमिट का मान रख देंगे, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पहले अपर लिमिट रखेंगे, पहले यह वाला माथा वाला रखेंगे, उसके बाद से नीचे वाला रखेंगे। तो यह 3/2 है, तो इसको हम लोग 2/3 तो लिख सकते हैं गुणा के रूप में, और x⁻ क्या है आपका, 3/2 है, 0 से कहाँ तक, 1 तक। इसको रबड़ कर देते हैं, 0 से कहाँ तक, 1 तक, माइनस एक स्टेप बढ़ा देते हैं, x⁻3, और यहाँ 1/3 हम कॉमन कर लेते हैं, 0 से कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। ए बराबर में हम यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यानी कि 2/3 को हम लोग बाहर कर लिए, यानी कि x⁻ कितना, यहाँ पर x⁻3 कितना है, 2 है, तो x के मानो कितना है, 1 है, तो 1 कितना, 3/2, माइनस के 0 कितना, 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि यह x का काम करेगा। x के जगह पर 1 रखेंगे, और उसके बाद से x के जगह पे 0 रखेंगे, घात है तो उसी तरह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस है तो माइनस 1/3, 1 कितना, 3, और अपर लिमिट यानी कि 1 कितना, 3, माइनस 0 कितना, 3, ठीक है। पूरा विस्तार से समझा रहे हैं, एक भी स्टेप कूदा नहीं रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि यह कहाँ से आ गया। 2/3 और 1 चाहे कोई भी घात हो उसका मान 1 ही होता है, यह 0 हो गया, माइनस 1/3, और इसका मान 1 हो जाएगा, यह 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, नीचे नहीं लिखेंगे नहीं तो दिखेगा नहीं। तो 2/3 और गुणा करा दिए, माइनस इसमें गुणा करा देंगे 1/3, हर बराबर है तो 3 हो गया, 2 में से 1 घटा देंगे, एरिया ए बराबर 1/3, यही मेरा आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा और यही क्वेश्चन आपको 8 नंबर में पूछा है। बताइए आसान था कि नहीं था? मुश्किल से आप लोग 5 मिनट में लगा लोगे, मुश्किल से 5, अधिक से अधिक 5 मिनट, बहुत ज़्यादा है। हमको समझाना था, समय लगा है, ठीक है। और आपके दिमाग में एक बात और चल रहा होगा, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिए। आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि सर यह जो पट्टी काटे हैं क्यों एक्स अक्ष पर काटे हैं, वाई पर भी तो काट सकते हैं। आप लोग सही सोच रहे हो, आप लोग सही सोच रहे हो। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको रफ करते हैं, ठीक है। इतने को रफ कर देते हैं, बाकी काम हो जाएगा हमारा। इतने पार्ट को रफ कर देते हैं, 1 मिनट। चलिए बाकी सब वही काम होगा। जब हम पट्टी किस पर काटेंगे, वाई वाले पे काटेंगे। कहाँ पे काटेंगे, वाई वाले पे। वाई वाले पे काट लो, काटने में क्या जाता है, काट लो, ठीक है। तब जो यह काम किए हैं अब यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एरिया ए बराबर, जब इस पर काटे थे तब वह तो हो गया, मेरा काम हो चुका है। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है कि सर हम एक्स वाले पे नहीं काटेंगे, हम वाई वाले पे काटेंगे, तब के लिए बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यह जो है इतना दूरिया 1 है कि नहीं है, इतना दूरिया 1 है, यानी कि 0,1 यहाँ पर बिंदु मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कहाँ तक, 1 तक, 0 से कहाँ तक, 1 तक होगा। और यहाँ पर हम x पर काटे थे, क्या काटे थे, x पर काटे थे। तो हमने क्या किया था, dx लगाया था। अब हम y पे काटे हैं तो यहाँ क्या लगाएंगे, dy लगाएंगे। इतना बात समझ में आया। जब यहाँ पर x पर काटे थे पट्टी तो यहाँ पर dx लगाए हैं, और जब y वाले अक्ष पर काटे हैं, y वाले अक्ष पर काटे हैं तो dy लगा दिए हैं, और y माइनस के y2 कर दिए हैं। ये बराबर में 0 से कहाँ तक, 1 तक। अब y का मान कौन सा है, यानी कि y1 का मान कौन सा है, तो y1 का मान अब किस पर पट्टी काटे हैं, y वाले पर, यानी कि इस वाले, यानी पहला यह वाला वक्र आ रहा है। पहला कौन सा वक्र आ रहा है, पहला वक्र यह आ रहा है। तो हम इस वाले वक्र से, यानी कि इस वाले वक्र से, किस वाले वक्र से, अब इसको हम मान लेते हैं पहला, पहले वक्र से हम क्या करेंगे, दूसरे वक्र को घटा देंगे। अब हमारा वक्र पहला क्या काम यह करेगा, यानी कि इस वाले वक्र से, यानी कि किससे, y की तरफ जो ऐसे खुला हुआ है, यानी कि इस वाले वक्र से, यानी कि हमारा क्या है, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, सॉरी यहाँ क्या होगा हमारा, x होगा, x1 माइनस x2, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पर x स्क्वायर का मान है तो हम क्या करेंगे, इधर अंडर रूट में y कर लेंगे, ठीक है। यह वर्ग है, इधर जाएगा तो कांडी हो जाएगा, यानी कि x1 का मान हो गया, माइनस x2 का मान कितना है, x2 का मान, यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे, इस वाले को घटाएंगे तो क्या यह हाँ, x का मान कितना है, y स्क्वायर है, dy। सॉल्यूशन कर लो, जो भी आएगा आपका इतना ही आंसर आएगा। देखो यहाँ पर देखो, जो चीज़ यह है वही चीज़ ये भी है। क्या करोगे, समाकलन करोगे तो उतना ही मान आएगा, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस था इन दोनों स्टेप को समझना था, इन दोनों स्टेप को समझाना था कि हम लोग x पर भी काट सकते हैं और y पर भी काट सकते हैं, आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए एक ही क्वेश्चन। इस वीडियो को अपने पूरे ग्रुप्स में शेयर कर दो, अपने सभी दोस्तों के पास, ठीक है। आपके व्यूज देख कर और कमेंट पढ़ कर ही हमें वीडियो बनाने में अच्छा से अच्छा महसूस होता है, अच्छा लगता है। यदि आप लोग कमेंट करते हो, ठीक है, कि सर और बड़ा वीडियो बनाइए, तो और बड़ा वीडियो बनाएंगे। आपकी कमेंट के हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और इतना ज़रूर बताना कि यह जो क्वेश्चन बताए हैं बिना पढ़े आपको समझ में आया कि नहीं आया है। आप लोग किताब नहीं पढ़े हो तभी भी हम समय क्यों ले रहे हैं, समय इसीलिए तो ले रहे हैं। मान लेते हैं आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, हम उन्हीं स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आप क्या अधिक से अधिक समय ले रहे हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को बताने में कितना समय लगा है, तो बुक पढ़ाए होते तो इतना समय नहीं लगता। इसलिए हम बता देना चाहते हैं, आंसर पेपर का आ गए हैं, समय लगेगा, लेकिन पूरा ठोस कंसेप्ट के साथ आपको पूरा वीडियो मिलेगा, ताकि आपको कहीं भी डाउट ना हो। और फिर भी डाउट हो जाता है तो डिस्क्रिप्शन में हम नंबर अपना दे देंगे, आप लोग फ़ोन कर दीजिएगा कि सर यहाँ पर हमें
दिक्कत है एक बार और बता दीजिए तो उसको अगले दिन ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा एक ही क्वेश्चन 8 नंबर का था। पूरा का पूरा आंसर पेपर हम सॉल्व करा देंगे, आप लोग टेंशन मत लेना। 7 पेपर बनता है यूपी बोर्ड में, 7 तो सॉल्व हो जाएगा। बस आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए। और हाँ, भौकाल नहीं मचाते हैं कि 90+ दिलाएंगे, यह काम आपका है। हम पहले ही दिन बताए थे कि किसी भी अध्यापक का जो कर्तव्य होता है पढ़ाना, और उस पढ़ाने में वह अपना 10% ही दे सकता है। जो स्टूडेंट टॉप करते हैं उसमें अध्यापक का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन जो व्यक्ति जो स्टूडेंट टॉप करता है उसमें अध्यापक का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन योगदान कब होगा, जब वह पढ़ाया है तो मान लेते पढ़ा है। ठीक है, मान लेते हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़े हैं, लेकिन मान लेते हम पढ़ा रहे हैं फिर भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो कहाँ से नंबर मिलेगा। लेकिन हमारे देखने से अध्यापक का कोई रोल नहीं है, जो भी रोल है 90% स्टूडेंटों का है। ठीक है, 90% हम आपको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, भले से हम पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई भी अध्यापक कितना वो भी अच्छा पढ़ा है, वह 10% ही अपना जीवन दे सकता है। 90% तो आपका काम है उसको समझना, फिर से कई बार रिवीजन करना ताकि भूले ना, पेपर में अच्छे से लिख कर आओ। ठीक है, हमारा कर्तव्य है रास्ता दिखाना और उस पर चलने का काम आपका है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आंसर पेपर करना चाहते हो तो अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दो, पूरा कराएंगे। अच्छा खासा व्यूज गया, कमेंट आपका प्यारा आया तो पूरा का पूरा करा देंगे। और जो भी दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय साथियों।